स्टार्टअप्स भारतीय अर्थव्यवस्थेचा उद्याचा कणा. पण भारतात असे अनेक स्टार्टअप्स आहेत की जे उदयाला येतात पण बंद पडतात. त्यांच्यामध्ये अशी नेमकी काय कमी असते, त्यांना नेमकं असं काय गरज असते की त्याच्यामुळे त्यांना त्यांची वाढ होऊ शकत नाही किंवा ते सस्टेन होऊ शकत नाहीत. हीच गरज ओळखण्याचं काम केलं आहे विशाल मेटे सरांनी J4Eच्या माध्यमातून. नमस्कार. मुंबई तरुण भारतच्या वेब पोर्टल महा MTVमध्ये आपल्या स्टार्टअप फर्स्ट या कार्यक्रमात मी हर्षद वैद्य, व्हिडिओ जर्नलिस्ट भावेश आणि वेदश्री सोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. सर, मेरा आपसे पहले ये सवाल है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए होना चाहिए. ये आपको क्यों लगा और इसकी क्या नीड है इधर भारत में? Before I answer this question, I would like to thank Mumbai Tarun Bharat team for inviting me and giving me this opportunity. Basically, I am an IT engineer और मुझे लगभग 8-8.5 साल का IT का एक्सपीरियंस है. मैंने बहुत एक्साइटमेंट में जब ये जॉब छोड़ के बिज़नेस चालू किया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने बिज़नेस को अच्छा खासा ग्रो करूँगा. बड़े बड़े सपने लेके चालू किया, लेकिन वो बिज़नेस नहीं चला. दूसरा ट्राई किया, तीसरा ट्राई किया, चौथा ट्राई किया. मैंने लगभग 8 से 10 बिज़नेस ट्राई किए, लेकिन कुछ नहीं चले. हर बार मुझे सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हुआ और मुझे बिज़नेस बंद करना पड़ा. तो मुझे यह रियलाइज़ हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कोई प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है जहाँ पे स्टार्टअप्स को एक अच्छा खासा टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको एक्सपोजर दिया जाए या उनको ग्रोथ मिले. एंड इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने फिर सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जहाँ पे स्टार्टअप्स लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और ये सारे स्टार्टअप्स साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं. तो आपका J4E जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये कंसेप्ट क्या है, ये कैसा क्या है, इसके बारे में हमको बताइए. ओके. J4E बेसिकली एक स्टार्टअप्स और SMEs की कम्युनिटी है जहाँ पे लगभग 3,500-4 हज़ार स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के भी थ्रू जुड़े हुए हैं. एंड ये कम्युनिटी जो है फ्री है एंटरप्रेन्योर्स के लिए. ऑल ओवर इंडिया से उसमें लोग जुड़े हुए हैं जहाँ पे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं. एंड एक ह्यूमन टच है वहाँ पे, जिस कारण से लोग एक दूसरे से पर्सनली कनेक्ट हो पाते हैं. एंड विच इज़ हेल्पिंग दैम टू ग्रो टुगेदर. बेसिकली J4E जो कल्चर है, हम लोग 3 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं. एक है नेटवर्किंग मीट. हम लोग हर हफ्ते 3 बार मिलते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जहाँ पे लगभग 40 से 50 एंटरप्रेन्योर्स लोग रहते हैं. हम लोग एक दूसरे का बिजनेस समझते हैं और एक दूसरे के लिए लीड शेयर करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर इकोसिस्टम एक मिसिंग है. एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. अनफॉर्चुनेटली एज पर द सर्वे जैसे देखा गया अराउंड 80-85-90% स्टार्टअप सफिशेंटली फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने नेटवर्किंग मीट ऑर्गेनाइज करे हैं. सेकेंड, लीड अगर आ भी जाती है लेकिन कई बार उनमें सफिशेंट स्किल सेट्स नहीं है. हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि 3 स्किल सेट्स मिसिंग होते हैं. एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक लीडरशिप और मैनेजमेंट. ये 3 चीज़ें मिसिंग रहती है. तो इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कॉर्पोरेट्स के जो सक्सेसफुल लीडर्स रहते हैं, वी मीट दैम, वी क्वेश्चन दैम कि हमारे स्टार्टअप्स में ये प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ डू दे सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. वी लर्न फ्रॉम दैम. So couple of name I want to mention, like we had a meeting with Dr. Anand Deshpande sir. He is a founder of Persistent System. They have presence globally. Same way we had a meeting with Neena Lekhi. She is a founder of Bagit. फिर हम लोग ने आमिर चिकन एक है, उनके 600-700 ब्रांचेस है. हम लोग ने उनके साथ मीटिंग की, विच इज़ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल अबाउट द बिजनेस एंड हेल्पिंग अस टू सॉल्व सम ऑफ द चैलेंजेस. एंड थर्ड, हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करते हैं जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स को कॉर्पोरेट्स के साथ कनेक्ट करके देते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट J4E. ओके. तो J4E का मेंबरशिप कैसा काम करता है? अगर मुझे J4 में एनरोल करना है तो क्या प्रोसीजर रहती है और उधर काम कैसे होता है? इसमें प्रोसीजर सिंपल है. हम लोगों की जो वीकली मीटिंग होती है, पीपल कैन कम, दे कैन अटेंड दैट मीटिंग इफ़ दे लाइक द कॉन्सेप्ट एंड इफ़ दे आर एबल टू गिव अ कमिटमेंट कि हम लोग महीने में कम से कम 2 मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. दे आर एलिजिबल टू अटेंड द मीटिंग्स. एंड देन अगर वो लोग देयर आर कपल ऑफ मोर क्राइटेरिया. इफ़ दे पास दैट क्राइटेरिया, मेंबरशिप फीस जो है वो 10,000 रुपीज़ है. लेकिन हम लोग कोविड के कारण, जिस कारण से कई सारे लोगों को फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे, 1 साल पे 1 साल फ्री दे रहे. The moment they become a member,
तो वो एवरी वीक जो नेटवर्किंग मीट है वो अटेंड कर सकते हैं। हमारी जो ELA मीटिंग जो होती है, एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप मैनेजमेंट मीटिंग है, एंड अपॉर्चुनिटीज टू कॉर्पोरेट्स, दे आर एलिजिबल फॉर दिस, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू अटेंड टू टेक द मेंबरशिप। अगर उनको मेंबरशिप नहीं लेना है, स्टिल दे कैन बी पार्ट ऑफ द J4E व्हाट्सएप ग्रुप विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay. Is there any opportunity or any what we can say J4E do give guidance to one if I'm a startup owner and I have an idea but I don't know how to conceptualize it, how to make the business through it. So do J4E give guidance to such people? Yes, we do provide mentors Okay. which can help them to understand more about their business, and it is free of cost. We don't charge for it. Okay. So how it goes, means how this work done? They have to approach us. We understand their problem, क्योंकि हर एक स्टार्टअप्स के डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है। डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉब्लम्स, किसी को प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में चाहिए रहता है, किसी को आइडिया कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ में रहता है, कई बार उनको फाइनेंस के बारे में उनको क्लियरिटी नहीं रहती है, कई बार उनको ये नहीं पता रहता कि इसको प्रमोट कैसे करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग। सो डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉब्लम वी प्रोवाइड देम एक्सपर्ट्स. So we have n number of experts, and provided that mentor should also accept that mentee. Yes. So if they both agree to work, so at least we can provide them for 3 months mentorship over there. ओके सर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है स्टार्टअप के लिए, जो स्टार्टअप के लिए काम करते हैं। स्टार्टअप्स के कॉन्क्लेव्स होते हैं, स्टार्टअप्स के मतलब मीट्स होते हैं, रेगुलर मीटिंग्स होते हैं, उधर इन्वेस्टर्स के सब बायर्स और सब एक साथ जो मिलते हैं और वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन J4E क्या है, J4E में यूनिकनेस क्या है कि J4E में क्यों अप्रोच करना चाहिए, आप क्या बताओगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। आई एग्री, देयर आर n number of organizations available in India, not only in India, worldwide. J4E को जो डिफ्रेंशिएट करता है वो है इंडियन कल्चर। हम जो इंडियंस है एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। बाकी कल्चर में कई बार वो उतना ज़्यादा इमोशनल टच नहीं रहता है। इसी इंडियन कल्चर के कारण जो J4E मेंबर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली टच रहते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि वी मेंबर्स आर हेल्पिंग ईच अदर सेल्फलेसली। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, वी ऑलवेज आर देयर टू सपोर्ट दैम। दिस डिफ्रेंशिएट दैम विथ अदर्स। आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट कि J4E के बारे में मैं वाई डू आई लव दिस J4E मोस्ट, वाई नॉट सम अदर बिजनेस ऑल्सो। आई बिलीव दैट कि जो स्टार्टअप्स है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बिल्ड अ इंडियन इकोनॉमी। जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स फाइनेंशियली ग्रो करेंगे उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उतना बेटर होगा। जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स फाइनेंशियली वीक रहेंगे या शट डाउन होंगे उसका इम्पैक्ट भी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इसमें मुझे आपको एक और पॉइंट ऐड करना है कि स्टार्टअप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। जितना ज़्यादा स्टार्टअप्स फाइनेंशियली ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर रहेगा, और जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करेंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी रहेगा। सो टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स to grow them financially, we have taken an initiative J4E 222. So that what is J4E 222? So we J4E members follow this J4E 222, like we avail the services from the startups every month, at least from 2 startups. Okay. We recommend 2 startups every month and we tell people to follow J4E 222. तो कई बार हम लोग ये नहीं देखते कि उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा कैसी हो रही है, बड़े ब्रांड के कंपैरिजन में कैसी हो रही है, या बड़े ब्रांड के कंपैरिजन में कॉस्ट कम ज़्यादा कितना है। वी डू नॉट लुक एट दिस, वी सपोर्ट ईच अदर, वी बाय फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। ओके, सो ये स्टार्टअप्स कल्चर हमारे इंडिया में बिल्ड हो रहा है, तो अपने ये स्टार्टअप्स में स्टार्टअप के लिए J4E के काम करने से मतलब 2016 में अपने इस्टेब्लिश करने के बाद ये आपने देखा है, मतलब एक कल्चर देखा है। आप कैसा देखते हो ये कल्चर के बारे में, और स्टार्टअप्स को आप क्या संदेश दोगे कि क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या बताएंगे आप? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट संदेश मैं ये दूंगा कि अगर आप बिज़नेस चालू करने की सोच रहे हो तो किसी और की सक्सेस को देख के मत चालू करो। मैंने देखा है कई बार कि अगर कोई बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल चल रहा है, हम लोग अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, बट वी इंस्पायर बाय अदर पीपल एंड वी स्टार्ट दैट बिजनेस, एंड आपको उस डोमेन का नॉलेज नहीं होता जिस कारण से वो बिज़नेस बंद हो जाते हैं। सेकेंडली, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि हम लोगों को बिज़नेस चालू करना है। क्यों चालू करना है? क्योंकि हमको कहीं पे जॉब नहीं करना है।
या फिर हम लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, या हम लोग सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, इस कारण से हम लोग बिज़नेस चालू कर लेते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर आप बिज़नेस चालू करने की सोच भी रहे हो तो मेक श्योर दैट आपको उस डोमेन का नॉलेज रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से आप कुछ कोर्स लगा के या कहीं ना कहीं से आप सीख के फोकस ऑन योर एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स। जितनी ज़्यादा आपकी ये कैपेबिलिटीज़ हाई रहेगी उतने ज़्यादा आपके बिज़नेस के ग्रो होने के चांसेस है, अदरवाइज शट डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने सपनों के ऊपर ध्यान दो, वो हमेशा पूरे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर डेडिकेशन भी रखो, विश्वास भी रखो, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरे लोग कैसे विश्वास रखेंगे। एंड डोंट डू मिस्टेक लाइक अदर पीपल, कि वो लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो। ओके सर, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, और ये स्टार्टअप्स के लिए जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया उसके बारे में आपने हमें इंफॉर्मेशन दिया, और उसके बारे में डिटेल आपने बताया सब कुछ। तो इसका बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है अपकमिंग स्टार्टअप्स के लिए। तो आपने हमारे लिए टाइम दिया, आपका एक बहुत वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MTV की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले तहे दिल से MTV का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। उनका ये जो इनिशिएटिव है स्टार्टअप फर्स्ट, दैट विल हेल्प अ लॉट आवर स्टार्टअप्स कम्युनिटी, क्योंकि स्टार्टअप्स को जो सपोर्ट की ज़रूरत है, जो हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, शायद वो नहीं मिल पा रही है। आपके इस इनिशिएटिव के कारण बाकी लोग शायद ये इंस्पायर होकर वो लोग भी इनिशिएटिव ले, विच विल हेल्प आवर स्टार्टअप्स कम्युनिटी अ लॉट। So once again, thank you so much to invite us and giving me this opportunity. Thanks a lot.